शिवांश की हुई मौत की बात करने वाली है प्रार्थना। शिवांश का अंतिम संस्कार सीरियल कुमकुम भाग्य में आ गया। धमाकेदार ट्विस्ट आपको दिखाया जा रहा है कि भाई अब यहाँ पर शिवांश और प्रार्थना के अलग होने का समय आ गया है और अब फिर से प्रार्थना को जाना पड़ेगा रौनक के पास। जी हाँ, सीरियल कुमकुम भाग्य में अब आपको दिखा रहे हैं मेकर्स की भाई अब शिवांश जो है तो उसकी यहाँ पर रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाने वाली है और यहीं तक था भाई शिवांश का सफर, क्योंकि यहाँ पर मेकर्स ने टीआरपी को बढ़ाने के लिए बीच में यहाँ पर शिवांश की एंट्री कराई थी। और हम आपको बता दें कि शिवांश की मौत के बाद फिर से यहाँ पर प्रार्थना बहुत ज्यादा दुखी हो जाने वाली और अंतिम संस्कार खुद ही करने वाली अपने शिवांश का। शिवांश को पकड़ के प्रार्थना खूब रोएगी, लेकिन उसका जीवन में यहाँ पर ये दुख जो है ये कटने वाला नहीं है और इस बार तो शिवांश जिंदा भी नहीं बचने वाला, क्योंकि वो मर जाने वाला है और उसके मरने के जस्ट बाद ही यहाँ पर रौनक जो है वो हाथ थामने वाला है प्रार्थना का। यानी कि हम आपको बता दें कि अब यहाँ पर फिर से जोड़ी बनाने जा रहे हैं मेकर्स प्रार्थना और रौनक की, ना कि प्रार्थना और शिवांश, क्योंकि शिवांश का ट्रैक हुआ खत्म। और इसके साथ साथ अब स्मिता जो है वो कहने वाली है कि तुमने मेरे बड़े बेटे की जान ली है, शिवांश की जान की जिम्मेदार तुम हो प्रार्थना, तुम, क्योंकि अगर तुमने ये सारे कांड न किए होते तो आज मेरा शिवांश जिंदा होता। मेरा बड़ा बेटा अगर मुझसे दूर हुआ है उसकी जिम्मेदार तुम होगी, सिर्फ और सिर्फ तुम। अब भाई यहाँ पर जहाँ पे अंतिम संस्कार हो रहा होगा तो वहीं पे शिवांश की मौत की जिम्मेदार प्रार्थना को ठहरा कर स्मिता जो है अपनी चालबाजी और यहाँ पर अपना गुस्सा जाहिर कर रही होगी, क्योंकि भाई वो शिवांश से प्यार करने लगी थी, शिवांश उसका बड़ा बेटा था और अपने बड़े बेटे की जान जाने के जुर्म में यहाँ पर प्रार्थना के ऊपर सारे इल्जाम लगाएगी। लेकिन रौनक जो है वो बीच में आएगा और कहेगा माँ आप ऐसा नहीं कह सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर जितना ही शिवांश आपका बेटा था उतना ही वो शिवांश जो है प्रार्थना का पति था और प्रार्थना का पति होने के कारण वो भी उतनी ही दुखी जितनी आप हैं। इसलिए आपको बात को समझना चाहिए और प्रार्थना के ऊपर ऐसे घटिया इल्जाम मत लगाइए। अब प्रार्थना जो है टूट टूट कर रो रही है, क्योंकि भाई शिवांश और वो यहाँ पर नजदीक आए थे और यहाँ पर उनके बीच में कुछ शुरू हुआ था, लेकिन उससे पहले ही सारी कहानी का द एंड हो गया है। अब आपको बताते चलें कि अब सीरियल से शिवांश की एंट्री जो है हुई थी वो खत्म हो गई और यहाँ पर उसको निकाल दिया गया है। इसके साथ साथ अब रौनक और प्रार्थना की फिर से शादी होगी तो और उनका ट्रैक बढ़ाया जाएगा। आप क्या चाहते हैं आप जरा कमेंट करके बताइए। इसी के साथ साथ अब यहाँ पर जो सोनालिका है वो ये यहाँ पर वादा करने वाली है खुद से कि जिस तरह से शिवांश को प्रार्थना ने मुझसे छीना उसी तरह मैं रौनक को उसकी जिंदगी से छीन लूंगी, मैं उसकी जिंदगी को तबाह करके रख दूंगी। भाई यहाँ पर बुआ जी और सोनालिका मिलकर जो है वो यहाँ पर प्रार्थना का पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। जहाँ पे एक तरफ स्मिता ने यहाँ पर शुरू ही किया था भाई अपनाना एक तरफ यहाँ पर प्रार्थना को, तो वहीं पे दूसरी तरफ फिर से जो स्मिता है वो शिवांश की मौत की जिम्मेदार प्रार्थना को समझकर फिर से उसके ऊपर गुस्सा जाहिर करने वाली है। अब भाई सीरियल में बहुत ही धमाकेदार बड़ा ट्विस्ट आया है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पे एक तरफ प्रार्थना जो है विधवा हो जाएगी और उसके इस चीज़ का फायदा उठाने वाली है बुआ जी और कहने वाली है अब तुझे इस यहाँ पर नहीं बल्कि विधवा आश्रम में जाना पड़ेगा। लेकिन रौनक बीच में आके कहने वाला है कि ये सब प्रथाएं, इन कुप्रथाओं को भूल जाइए आप लोग और प्रार्थना के लिए मैं हूँ, मैं उसका हाथ थामूंगा, क्योंकि उस हिसाब से मैं अपने बड़े भाई शिवांश का छोटा भाई हूँ और उस हिसाब से मैं ही इनका हाथ थाम सकता हूँ। प्रार्थना आज से मेरी बीवी मांग भर देगा।